क्या आप किसी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि खुद को भूल बैठे हैं, या आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप जैसे शुरू हुआ था अब वैसा नहीं है? तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं जिसमें 10 ऑफ कप्स भी है, 2 लवर्स कार्ड भी है और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि रिश्ता जैसे शुरू हुआ था अब वैसा नहीं है, तो भैया आपकी वजह से ऐसा नहीं है। खुद को देखो क्या किया तुम लोगों ने। शुरू में आप क्या थे और अब क्या थे। जिस पर्सनैलिटी से वो बंदा या बंदी अट्रैक्ट हुई थी, क्या तुम वही हो? वो बंदी जो खुद को ख्याल रखती थी, सेल्फ लव करती थी, थोड़ा एटीट्यूड में रहती थी, मैसेज करने पे जल्दी रिप्लाई नहीं करती थी, अपना काम था, अपनी उसकी सेल्फ लव थी, अपना उसका मी टाइम था। क्या वो बंदी हो? तुम तो वो बंदी बनी हुई हो जो हर वक्त उसके पास पीछे पीछे फिरती है, जो हर वक्त अवेलेबल रहती है। फिर तुम कह रही हो जी पहले वाली बात नहीं रही। इसीलिए नहीं रही क्योंकि तुमने खुद को ज़ीरो कर दिया। फॉर एग्जांपल देखो, अगर तुम्हें आम खाना पसंद है, आजकल गर्मी का सीज़न है, तो मैं यही कहूँगी कि अगर तुम्हें आम खाना पसंद है तो कितने आम खा लोगी एक दिन में, एक वक्त में? 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4, 5, 6, चलो हद कोई बंदा 7 भी खा सकता है। वैसे खा नहीं सकता इतना, लेकिन कह लो। अब तुम्हें तो मोहब्बत थी आम से, तुम्हें तो वो इतना पसंद था कि तुम उसको बहुत खा सकती थी। या मिठाई की बात कर लो, कितनी मिठाई खा सकोगी, कितने रसगुल्ले खा सकोगी? ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? वही पसंदीदा चीज़ से तुम्हारा दिल भर जाएगा। तुम्हारा दिल करेगा दूर ले जाओ मेरी नज़र से इसको, मेरा दिमाग फट रहा है इसको देख के, मीठा इतना ओवर हो गया है। यही चीज़ तुमने की है रिलेशनशिप में, चाहे आप लड़की हो या लड़के हो, जो भी सुन रहे हैं वीडियो। तो ये चीज़ आपने अपने रिलेशनशिप में की है कि आप हर वक्त सर पे सवार रहे हैं अगले बंदे के या बंदी के, और जनाब उसको आपने खुद को उसकी नज़र में इतना आम कर दिया कि उसको लगता है कि मैं मतलब जब भी मैसेज करूँगा इसने मुझे अवेलेबल होना है। मैंने जब मैसेज किया है इसने खटक करके फ़ौरन रिप्लाई करना है। कुछ भी कर रही हो, ये वेली है, ये वेला मेरे लिए। ठीक है, तो अहमियत तो कम होनी ही है। या वो वक्त था कि जब आपके पास टाइम नहीं था, आप एटीट्यूड में रहते थे। मतलब मैं ये नहीं कह रही आप एटीट्यूड में रहे, लेकिन इतना भी मतलब डोरमैट बनने की ज़रूरत नहीं है। डोरमैट बनने की वजह ये रिश्ता सही है, आगे चल सकता है, आपके दिल में प्योरिटी भी है, मोहब्बत भी है, लेकिन बात फिर वही है कि मिठाई हमें बहुत पसंद है, लेकिन हम उसको कितना खा लेंगे? अगर उससे ज़्यादा खाएंगे तो वो हमारे दिमाग पे चढ़ जाएगी और फिर हम उससे बोर हो जाएंगे। जब आपने उस बंदे को या उस बंदी को इतना टाइम ही नहीं देना कि वो आपको मिस करे, आपके लिए उसके दिल में फीलिंग्स आएँ, या इतना भी टाइम नहीं आपको देना कि वो सोचे कि ये बंदी या बंदा मेरी लाइफ में इस टाइम नहीं है तो मैं कैसा फील कर रहा हूँ, उसको फील करने के लिए टाइम नहीं दे रहे। आप इतना अवेलेबल रह रहे हो हर वक्त, मैसेज कॉल, मैसेज रिप्लाई करो, क्यों नहीं कर रहे, ये वो हर वक्त पीछे पड़े हुए हैं आप उस बंदे या बंदी के कि अगर 2 मिनट मैसेज नहीं आ रहा, क्या हुआ, क्यों नहीं मैसेज किया, इग्नोर क्यों कर रहे हो, नाराज़ हो, को बात बुरी लगी। मतलब व्हाट इज़ दिस बेब? चेंज योरसेल्फ। अपने आप को पहले जैसा बनाओ, नहीं तो खुद को बेहतर बनाओ। अब यहाँ पे जो एक कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, अब इसका क्या सीन है? ये किंग है, यानी इसके अंदर इमोशनल कंट्रोल भी है, इसके अंदर फिजिकल कंट्रोल भी है, इसके अंदर स्ट्रेंथ भी है, इसके हाथ में वॉन्ड भी है। इसको पता है कि बाउंड्रीज़ को कैसे सेट करना है। बेसिकली आप बाउंड्रीज़ रखना भूल गए हो। ठीक है, एक रिश्ता है, ठीक है, आपको एक बंदे से मोहब्बत है, ठीक है, वो आपका हस्बैंड है या व्हाटएवर, ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करो। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने आप को भूल जाओ। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है ना आपको खाने का होश है, ना आपको पीने का होश है। उसका मूड बना है तो आपने खाना पीना छोड़ दिया, इसका वो बात नहीं कर रहा है या कर रही है तो आप जी ज़िंदगी से हार गए हैं। हमने जी सिगरेट पीना शुरू कर दिए, हमने चाय पीना शुरू कर दिया, हमने टॉक्सिक चीज़ें खानी पीनी शुरू कर दी, हमने फजूल दोस्तों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, या ऐसी कोई एक्टिविटी शुरू कर दी जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सब कुछ आपने खुद किया है। इस रिश्ते को बर्बाद करने वाले, ख़राब करने वाले, इस स्टेज तक पहुंचाने वाले आप खुद हैं। दूसरा बंदा क्या करेगा? उसके दिमाग को तो चढ़ गए ना आप। उसको लग रहा है कि भाई वेला बंदा है या वेली बंदी है, जब मैं मैसेज करूँगा अवेलेबल रहेगी, हर वक्त मेरा सर खाता रहता है या खाती रहती है। तो बेहतर है कि अगर आप वाकई ऐसा कुछ कर रहे हैं और हर वक्त उसके सर पर सवार रह रहे हैं तो अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर करें। इवन कि आप वाइफ भी हैं, हस्बैंड भी हैं, तब भी हर इंसान की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, हर इंसान की अपनी लाइफ होती है। जब तक आप खुद की इज़्ज़त नहीं करेंगे कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। जब तक आप खुद की केयर नहीं करेंगे कोई आपकी केयर नहीं करेगा। ठीक है, आप एक हद तक, यानी अगर आप 100% भी लगा लें, उसमें से कम 50% आपका अपना होना चाहिए। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार। ये नहीं कि अगला नहीं कह रहा रोटी नहीं खानी तो रोटी नहीं खानी है, मैं भी सारा दिन भूखा मर जाऊँगा। क्यों मर जाऊँगा भाई? इससे पहले वो खिलाता था क्या आपको, या वो खिलाती थी? इससे पहले भी खुद ही खाते थे। ठीक है, इसलिए आप क्या करते हैं कि अपना सारा बोझ, रिलेशन का सारा बोझ अगले बंदे के कंधों पर रख देते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीवन। गर्ल्स की भी यही हालत है और बॉयज़ की भी ऐसी ही हालत है। मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे डील किए हैं, काउंसलिंग भी की है। लेकिन आपका क्या प्रॉब्लम है? आपने अगले बंदे के कंधों पे बोझ रख दिया है। मैं नाराज़ हूँ तो तुम्हारा मसला है, मुझे मनाओ। मैं खाना नहीं खा रहा, तुम्हारा मसला है, मुझे खिलाओ। मैं अगर सैड फील कर रहा हूँ तो ये भी तुम्हारा मसला है, मुझे सैड फील करो। रिलेशनशिप इसलिए नहीं होते कि हमने लड़ना है, झगड़ना है, एक दूसरे को ये कहना है कि तुम्हारे नज़दीक मेरी अहमियत नहीं है, तुम सुबह शाम मुझसे बात नहीं करते। बात करना मसला नहीं होता। आप अगर पूरे दिन में 1 घंटा भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो तो वो इनफ है। क्वालिटी टाइम का मतलब क्या है कि उस वक्त में आप खुलकर, दिल से खुश होकर जी रहे हो, फजूल बातों में नहीं, एक अच्छी
ज़िंदगी गुजार रहे हो, लाइफ को इस तरह से जी रहे हो कि वो 1 घंटा आपके फेस पे चमक है, रोशनी है, स्माइल है, खुशी है, तो वो 1 घंटा क्वालिटी टाइम पूरे 24 घंटों के लिए काफ़ी हो जाता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बस बात ही करना ज़रूरी है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपने खुद को भी डिस्ट्रॉय किया, अगले को भी डिस्ट्रॉय किया। अगले बंदे को कम से कम इतना टाइम दें कि वो आपको मिस करे। अगले बंदे को कम से कम इतना टाइम दें कि वो सोचे कि आप उसकी लाइफ में क्या अहमियत रखते हो। ये रिलेशन अच्छा है, लाइफ में आगे चल के 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है कि आपकी मैरिज पॉसिबल है, आपका साथ रहना पॉसिबल है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपका नेक्स्ट जो है फेज़ बच्चे या अगली लाइफ, मतलब लाइफ लॉन्ग आपका साथ पॉसिबल है। तो उसके बाद लवर्स का कार्ड है, वो भी यही बात कहता है कि आप इस रिश्ते में यानी सोल कनेक्शन है, दिल से जुड़ी हुई कोई बात है। लेकिन एक और चीज़ भी है कि ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपने अपने रिश्ते को परखना है तो आपने ये देखना है कि जो सामने वाला बंदा या बंदी है वो आपको ज़हनी सुकून दे पा रहा है या नहीं। अगर तो आपको उसके साथ रहते हुए ज़हनी सुकून मैसर है तो ये रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चल सकता है। अगर आप सिर्फ ये कि 2 मिनट बाद लड़ रहे हैं, 2 मिनट बाद झगड़ रहे हैं, बिना बात के आर्गूमेंट कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त की किसी को परवाह नहीं है, तो फिर ये रिश्ता लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। पहली बार आई डोंट नो कौन क्लेम कर रहा है इसको मेरे फॉलोअर्स में से। शायद अगर आपने पहले भी मेरी वीडियो सुनी है तो आज तक मैंने लव रीडिंग कभी नहीं की, बिकॉज़ मैं लव रीडिंग करना पसंद ही नहीं करती। लेकिन फिर भी कोई बंदा था जिसकी एनर्जी मुझे इतनी स्ट्रांगली फील हो रही है कि उसे ये मैसेज सुनने की ज़रूरत थी, तो उसके लिए मैंने ये रीडिंग की है। तो आप जो भी हैं आप कमेंट करें, बताएं कि ये वीडियो कौन क्लेम कर रहा था और किसके सामने ये आई है। लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर रखें, सेल्फ लव करें, अगला बंदा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। थैंक यू।